ले चलते हैं न्यूज कमला विहार से। पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार। देखिए, लखीसराय जिले के एक दिवसीय दौरे पर हम बरहिया थाना क्षेत्र के, बरहिया नगर परिषद क्षेत्र के बरहिया में उपस्थित हैं। और आज आश्चर्य बरहिया नगर वासियों को होगा कि हम वैसे हस्तियों से बात करना न्यूज कमला विहार के माध्यम से दर्शकों से बात करवाना चाहेंगे, जिनकी एक सुर्खियों में हमेशा चर्चा रही है और बेदाग छवि के वो पत्रकारिता जगत में देखे जा रहे हैं। प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक उनकी सुर्खियों में काफ़ी अच्छी छवि रही है। और यहाँ तक कि लखीसराय जिला, जिस समय जिला नहीं था, उस समय 1994 में जिला का गठन हुआ, उसके पूर्व भी लखीसराय सब डिविजनल था और वहाँ पत्रकारिता में स्वर्गीय अभयदेव सिंह की तूतियाँ चलती थी, ईमानदारियों की तूतियाँ चलती थी, उनके साथियों में से हैं। और पत्रकारिता जगत में इनकी एक बेदाग छवि रही है और वो बरहिया नगर परिषद के स्थानीय निवासी हैं। तो सबसे पहले तो दीपावली और छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामना है कमल जी को हमारी ओर से, न्यूज कमला बिहार की ओर से। और हम बात करना चाहेंगे कमल जी से कि कमल सर, बिहार सरकार द्वारा विकास का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, नौकरियां भी दी जा रही है। इस और आप क्या समझते हैं और आपका क्या राय है? सर्वप्रथम तो आप यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारा जो नेचर रहा है पत्रकारिता के समय से ही या उससे पूर्व से ही, नेचर तो जन्म से होता है। हमने कभी अपनी पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए। ऐसे सामाजिक सेवा का भी हमने काम किया है। पत्रकारिता जगत में भी जब हम आए तो एक ईमानदारी का ही संबंध हमारे पास था, बाद बाकी कुछ नहीं। खैर, वो तो इतिहास की बात है। जहाँ तक इस क्षेत्र के विकास से संबंधित आपने जो बात कहा है, तो इस क्षेत्र का भूगोल आप देखिए तो पश्चिम में विस्तृत बरहिया टाल क्षेत्र है, जो दाल कटोरा के नाम से पूरे बिहार में जाना जाता है। दलहन की खेती होती है। और पूर्व में गंगा नदी और दियारा का क्षेत्र है। गंगा नदी और दियारा का क्षेत्र का ऐसा भूगोल बना हुआ है कि देखने में तो नज़दीक लगता है, लेकिन वहाँ पर पहुँचने में बड़ा घूम करके जाना पड़ता है। उदाहरण स्वरूप अगर बरहिया से शाम्हो जाना पड़े, जो दियारा क्षेत्र में है, तो उसके लिए हमको यहाँ से हथदह ये 0 माइल बेगूसराय हो करके तब शाम्हो पहुँचेंगे और लगभग 70 से 80 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी। समय भी लगेगा उस हिसाब से। लेकिन अगर सामने देखा जाए तो लगभग 15-16 किलोमीटर की अगर यात्रा की जाए तो हम वहाँ पहुँच सकते हैं। इस ढंग का अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हुए हैं वो अगर चाहते तो ऐसा वातावरण तैयार कर सकते थे। यहाँ के स्थानीय लोग, समाज सेवी इस ओर समय समय पर ध्यान दिलवाए कि बरहिया से शाम्हो दियारा तक अगर 15 किलोमीटर की अगर सड़क बन जाती है, जिसमें 2-4 पुलिया कहीं कहीं छोटा सा बनवाना पड़ सकता है, और उसके बाद यहाँ के लोगों का आना जाना व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी हद तक यहाँ के लोगों को सहूलियत मिलती है। लेकिन मुझे लगता है
कि आज तक कई एक सांसद आए, जिसमें मुख्य रूप से वर्तमान सांसद जो हैं ललन बाबू, इनके कार्यकाल में ही यह मांग रखी गई थी यहाँ के लोगों के द्वारा। और चाहे कारण जो भी हो, आज चुनाव है, तो चुनाव के अंतिम समय में पारंपरिक तौर पर जो गतिविधियां होती है नेताओं के द्वारा रेवड़ियां बांटने का, वो सारा काम बखूबी किया जा रहा है। लेकिन दियारे क्षेत्र का घोषणा पर घोषणा करने के बाद भी यहाँ के लोगों को ये सड़क निर्माण नसीब नहीं हुआ। सर, एक मेरा आखिरी सवाल होगा कि सड़क निर्माण की मांग कब से प्रारंभ हुई और कब कब माननीय सांसद ललन बाबू के द्वारा घोषणा किया गया? अब इसके लिए तो हमको थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। ऐसे जहाँ तक जानकारी है उस हिसाब से हम चाहेंगे कि कुछ याद करके हम आपको बता दें। जैसे वर्ष 2007 में खुटहा उच्च विद्यालय में इन्होंने घोषणा की थी। जी। इस ढंग का जब डिमांड रखा गया पत्र पत्रिकाओं के द्वारा, तो वर्ष 2007 में खुटहा उच्च विद्यालय में इन्होंने घोषणा की थी कि ठीक है, हम इस सड़क का निर्माण करवाएंगे। उसके बाद वर्ष 2009 में बीरूपुर में घोषणा हुई थी, जो बरैया टाल क्षेत्र का एक गांव है। वर्ष 2011 में वलीपुर, जो दियारा क्षेत्र का एक गांव है, वहाँ भी घोषणा की गई थी। उसके बाद वर्ष 2013 में मोहनपुर गांव के सुमन चौक पर इन्होंने इस चीज़ की चर्चा की थी और घोषणा, वहाँ भी घोषणा ही कहिए, इनके द्वारा की गई थी। वर्ष 2014 में रेहुआ उच्च विद्यालय में विधान पार्षद उस समय थे और साथ साथ पथ निर्माण मंत्री भी थे। उस समय भी इनके द्वारा घोषणा की गई थी, लेकिन वो भी घोषणा ही रह गई। उसके बाद मोहनपुर में हसनपुर आंगनबाड़ी के केंद्र का उद्घाटन करने के समय इस ढंग की चर्चा हुई, तो वहाँ भी घोषणा हमारे सांसद महोदय ने की। कॉलेज घर से समूह तक का सड़क बना, हाँ, लेकिन वो भी घोषणा ही रह गया। उसके बाद 2015 में, ये 2015 की बात है, 2016 में खुठाडीह के उच्च विद्यालय में भी इस प्रकार की घोषणा हुई। माना जा रहा है कि खुठाडीह के उच्च विद्यालय, हाँ, वहाँ पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। नीतीश कुमार ने ही घोषणा की वहाँ के लोगों के डिमांड पर। मैंने सूबे बिहार के मुख्यमंत्री हाँ, नीतीश कुमार ने उस समय घोषणा की थी खुठाडीह के उच्च विद्यालय में, और उसमें हमारे सांसद उपस्थित थे। तो ऐसा है सर कि कुछ जनता दल यू के कार्यकर्ताओं का मानना है कि हमारे जो नीतीश कुमार करते हैं वो कर दिखाते हैं, और खुठाडीह में स्वयं जल नल योजना के मद्देनजर आए और सड़क निर्माण की बातें किए, तो मुख्यमंत्री स्वयं सड़क निर्माण बढ़िया समूह की बातें कर रहे थे, उसके बावजूद नहीं हुआ है। ऐसा क्या है? ये आप बात कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि मुख्यमंत्री जो सोचते हैं वो करते हैं, लेकिन यहाँ जो सोचे वो नहीं कर पाए, तो अपवाद तो सब चीज़ में होता है। हो सकता है ये अपवाद में चला गया हो, हम विवाद काहे के लिए खड़ा करेंगे। बिल्कुल। लेकिन ये तो कह सकते हैं कि अपवाद में चला गया, यहाँ मुख्यमंत्री जी की घोषणा फेल हो गई स्पष्ट रूप से। चलिए आगे क्या फिर हुआ? हाँ, 18 में चलिए लखीसराय के एक दामोदरपुर गांव है, वहाँ भी इनकी घोषणा हुई है। उसके बाद 2014 में मटिहानी के पूर्व विधायक बोगू सिंह, नामी विधायक हैं, बिल्कुल, हाँ, उनकी उपस्थिति में इस ढंग की घोषणा हुई कि ये निर्माण किया जाएगा और यहाँ के लोगों को मिलेगा। वर्ष 2020 में पन्ना बंद हो गया क्योंकि कोरोना था।
तो वर्ष 2020 में इतिहास की पृष्ठ बंद, हाँ, बंद होना ही था। माने घोषणा, जब घोषणाएं नेता, उस घोषणाएं समय मंत्री, हाँ, उस समय सब लोग बाहर थे, जी, लेकिन पब्लिक को कह दिया कि आप बंद रहिए, तो इसलिए पब्लिक बंद होकर के डिमांड भी नहीं कर सकी शायद। जी, उसके बाद ये 2020 का ये कोरोना काल में समय चला गया। अब जब चुनाव नजदीक आया है तो अभी नौकरी मिल रही है, अभी सारा डिमांड 1 महीना 2 महीना 4 महीना चुनाव के पहले तक, आचार संहिता लागू होने के पहले तक बिल्कुल सब लोगों को लैस कर दिया जाएगा विकास से। लेकिन 4 साल तक क्या कर रहे थे इसका ब्यौरा कभी नहीं देंगे। तो परंपरा हमारे देश की है, जब चुनाव आता है तो चुनाव के अंतिम 5 महीना 6 महीना में लोग विकास लेना शुरू कर देते हैं और नेता लोग जो हैं विकास देना शुरू करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये भी है साथ साथ कि इस विकास के दौर में भी बरहिया से और ये सामो दियारा पथ का नंबर नहीं आया है, जबकि हमारे क्षेत्र के एक सांसद जो बेगूसराय के हैं वो तो इसी गांव के हैं, गिरिराज सिंह। माननीय गिरिराज सिंह से भी ऐसा लोग अपेक्षा किए हैं, ये किए भी थे, लेकिन उनके द्वारा भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, स्पष्ट बात है। और ललन बाबू तो खैर तो हमको लगता है कि अब इसको कहा जा सकता है कि बार बार इन्होंने झूठ बोल करके यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया है। बिल्कुल। और इससे विशेष हम क्या कर सकते हैं। चलिए, तो हम बातें कर रहे थे बरहिया के जो बेदाग छवि के पत्रकार रह चुके हैं कमल नयन सिंह, उनसे बातचीत चल रही थी लखीसराय जिला के विकास की मुख्यधारा को लेकर। जो बरहिया के पूर्वी छोर दियारा कहा जाता है, जो दियारा वालों के लिए एक आवश्यकता है बरहिया से सामहो सड़क की, जिस पर पथ निर्माण मंत्री, विधान पार्षद, माननीय सांसद, कभी जल संसाधन मंत्री के तौर पर तो कभी पथ निर्माण मंत्री के तौर पर थे। उन्होंने दर्जनों घोषणाएं लखीसराय जिले के विभिन्न गांवों में, विभिन्न बाजारों में, विभिन्न कस्बों में उद्घाटन समारोह को लेकर, शिलान्यास समारोह को लेकर किया, लेकिन आज तक उनकी घोषणाएं फैल रही। यहाँ तक दरअसल मजेदार की बात है कि वर्ष 2016 में दिसंबर माह में बिहार के सूबे के मुखिया जो सीएम नीतीश कुमार कहे जाते हैं, उनके द्वारा खुट्टाडीह में जल नल योजना के उद्घाटन समारोह में भी उद्घाटन किया गया था और सामहो बरहिया सड़क निर्माण की बातें हुई। लेकिन सामहो बरहिया सड़क निर्माण की बातें तो दूर, खुट्टा में जो जल नल योजना का शुभारंभ किया गया वो आए तो शुभारंभ किया गया, और गए तो इनके साथ जल नल योजना चला गया। यही खासियत रही। हालांकि हम अगला सवाल के लिए कमल नयन जी को कैमरे पर लेना चाहेंगे और हम दिखाना चाहेंगे। कमल नयन सिंह जी जो बेदाग छवि के पत्रकार रहे हैं और अखिल भारतीय पत्रकारिता जगत में भी इनकी चर्चा दिल्ली तक होती है। हम एक सवाल हमारे जहन में बार बार कमल नयन जी आता है कि आप एक बार पैदल यात्रा के लिए दिल्ली गए थे, आखिर वजह क्या था? बात बहुत पुरानी है। सन 1986 की घटना है। उस समय हमारा गांव बरहिया आपसी मुठभेड़ में जल रहा था एक तरह से। उस समय माननीय चंद्रशेखर जी मुख्यमंत्री थे बिहार सरकार के, लेकिन कानून व्यवस्था इतनी गिरी हुई थी और अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ था कि रोज हत्याएं, लूट वगैरह जितनी भी आपराधिक घटनाएं होती है रोज पूरे बिहार में हो रही थी, और बरहिया में आपराधिक घटनाएं सर चढ़कर बोल रही थी। लोग धरना अनशन प्रदर्शन करके थक जाते थे, लेकिन न प्रशासनिक कहीं भी नहीं, लॉ एंड ऑर्डर तक बिका हुआ था उस समय। तो एक बार हमारे मन में विचार आया कि न अब तो यहाँ से काम नहीं चलेगा,
तो प्रधानमंत्री को जाकर के ज्ञापन देना चाहिए। और उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री उस समय वो इतने कीमती थे कि उनके यहाँ तक पहुँचना बड़ा टफ काम था। खास करके उस समय जो स्थिति थी, मंत्री आपके MP तक नहीं मिल पाते थे, उनको भी टाइम दे करके उनका टाइम जो है कट कर दिया जाता था। यानी 1986 के दशक में मंत्री और MP यानी सांसद भी लोगों से बात नहीं कर पाते थे, मुलाकात नहीं कर पाते। और उस समय हमारे क्षेत्र की सांसद कांग्रेस पार्टी की ही श्रीमती कृष्णा शाही थी, शिक्षा एवं संस्कृति राज्य मंत्री थी उस समय। तो हम लोग सोचे कि क्यों नहीं वहाँ पर जा कर के और उसके बाद इस ज्ञापन को बढ़ाया जाए कि बिहार में तो कानून की लूट हो रही है, सब जगह अपराधियों का बोलबाला है। अब प्रधानमंत्री स्तर से ही कोई काम होगा तो, लेकिन वहाँ के ना अफसर ना वहाँ का कोई पदाधिकारी, सब अक्षम हो चुका है। तो हम लोग इसके लिए सोचे कि कैसे इस काम को अंजाम दिया जाए। तब हम लोग विचार किए कि पैदल यात्रा किया जाए। और 44 दिन में बरहिया से थाना से लेकर के दिल्ली तक हमने 44 दिन में यात्रा शुरू की। उस समय हम 3 लड़के थे, एक मैं था, एक मेरा साथी उमेश कुमार मुनि, और एक मेरा और भाई था, वो अशोक प्रियदर्शी था। अच्छा। अशोक प्रियदर्शी और उमेश मुनि और कमल नयन सिंह, 3 साथी मिल करके यहाँ घोषणा किए और उसके बाद बिल्कुल पैदल चल दिए। उसमें हम लोगों को लोग कहता था कि आप अपराधी के विरोध में जा रहे हैं, हो सकता है रास्ते में आपके साथ कोई घटना घट जाए, लेकिन जो मिशन पर निकलता है वो नकारात्मक बात नहीं सोचता है। सफलता हर समय वो सकारात्मक पथ पर ही चलने वाले को मिलती है। तो हमको निगेटिविटी से कोई मतलब नहीं था, सोचे कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जाना है तो जाना है। और हम निकल गए और सफलतापूर्वक हमने प्रधानमंत्री जी के हाथ में ज्ञापन दिया। और अगले दिन, और कहने कि हमको पॉपुलैरिटी से कोई मतलब नहीं, हम ये अगर हम चाहते तो बात को फैला सकते थे, लोग पत्रकारों से मिल करके ये कि हम प्रधानमंत्री जी से मिले हैं, ये है वो है, कुछ नहीं। हमने अपना मिशन पूरा किया और उसके बाद वहाँ से चल दिए। जब हम बरहिया पहुँचते हैं, मोकामा पहुँचते हैं गाड़ी से, प्रधानमंत्री से मिलने में हमको 3 दिन वहाँ वेट करना पड़ा। माननीय उस समय हमारे MP थी श्रीमती शाही जी, उन्हीं के आवास पर मैं रुका हूँ और उन्होंने ही समाचार को भिजवाया था। उनके प्रयास से हम लोगों को टाइम मिला और राजीव गांधी से हम लोग मिले। हम लोग जिस समय मिलने के लिए गए थे उस समय पैदल यात्रा करके गए थे, इसलिए वहाँ जितने भी लोग मिलने वाले थे उन सब में हम लोगों को सबसे पहले प्रायोरिटी दी गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और हमने ज्ञापन दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि इस ढंग की घटना है, इस ढंग से हम लोग पैदल। उन्होंने कहा उसमें कि आप बिहार से पैदल चल करके सच्ची समस्या से अवगत कराए, इसका हमको खुशी है और आप यहाँ से निश्चिंत होकर के जाएं, हम इसके पीछे त्वरित कार्रवाई करेंगे। और जब हम कल होकर के यहाँ मोकामा में अखबार जब हम खरीदते हैं तो अखबार के मेन मुख्य पृष्ठ पर लिखा हुआ है कि बिहार के मुख्यमंत्री को दिल्ली अचानक बुलावा। और फिर अगला दिन न्यूज़ निकलता है कि BG देशमुख के 5 सदस्यीय कमेटी में बिहार के मुख्यमंत्री को कड़ी फटकार, मामला विधि व्यवस्था का। उसके बाद कुछ विधि व्यवस्था में सुधार आया, इतना तो हमने किया। बिल्कुल। अब मान लिया कि हनुमान जी राम जी के लिए पुल बना रहे थे तो बड़े बड़े पत्थर उसमें डाले जा रहे थे, लेकिन गिलहरी जो थी वो भी अपनी ताकत के अनुसार वो मिट्टी गिरा रही थी कि चलो भाई पुल में काम आएगा, लेकिन कितना काम आ सकता था समुद्र के दृष्टिकोण से। लेकिन भगवान इस हकीकत को समझे
कि कम से कम भावना तो इसकी वही है। जी। तो वही बात था, इतने बड़े महासमुद्र में अगर हमारे जैसा आदमी अगर यहाँ से जाकर के पैदल यात्रा करके प्रधानमंत्री को किसी मुद्दा पर ज्ञापन दे सकता है, तो ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि इसके पीछे हमारी जो सोच थी वो काम कर रही थी। जैसे हमारा ये समझना है कि आदमी सिंहासन पर बैठा हुआ है कि फुटपाथ पर बैठा हुआ है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात यह है कि आदमी का सोच कहाँ बैठा हुआ है। अगर सिंहासन पर बैठे हुए आदमी की भी सोच अगर गलत है तो वो गलत है, और फुटपाथ पर बैठा हुआ आदमी भी अगर सोच अगर बड़ा रखता है तो सराहनीय है, महत्वपूर्ण है। तो इस ढंग से हम एक पैदल यात्रा। क्या नाम हुआ सर आपका? कमल नयन सिंह। किस पद पर हैं? अभी तो वरिष्ठ पत्रकार। हाँ, अभी तो मानदेय पत्रकारिता से तो जुड़े हुए हैं। न्यूज कमला विहार के चीफ ब्यूरो लखीसराय। हाँ, चलिए, तो हम बातें कर रहे थे बड़हिया के एक बेदाग छवि के हैसियत रखने वाले अखिल भारतीय पत्रकारिता जगत में, और निवर्तमान में इनका संघर्ष अमृत वर्षा अखबार से, दैनिक जागरण अखबार से, प्रिंट के दर्जनों अखबार से और चैनल के दर्जनों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंध रहा, और निवर्तमान में भी न्यूज कमला विहार के चीफ ब्यूरो लखीसराय से हैं। इनसे बातचीत चल रही थी। इन्होंने न्यूज कमला विहार के साक्षात्कार में इन्होंने दिया बड़हिया का जो भूगोल है, जो पूरब में दियारा है और दियारे तक जाने के लिए सामूहिक सड़क की आवश्यकता है, उस सामूहिक सड़क की आवश्यकता को लेकर इन्होंने सांसद ललन जी के द्वारा जो कार्रवाई चली, जो घोषणाएं चली, जो मांग लोगों के द्वारा किया गया, कब कब घोषणा किए, क्यों किए, ये सारी बातों को साक्षात्कार के माध्यम से रखने का काम किया। दूसरा, एक इनका अजीबो आश्चर्य माने जाने वाली इन्होंने एक बहुत ही बड़ा काम किया है। कहा जाता है कि जिनकी नीयत अच्छी होती है, नीति अच्छी होती है, उसे समर्थन करने वालों का कमी नहीं होता है। ऐसा ही एक जीता जागता उदाहरण है कि बड़हिया 1986 के दशक में जब अपराध की ज्वाला की संस्कृति में धधक रही थी, उस समय बड़हिया में शांति अमन चैन कायम करने के लिए इन्होंने दिल्ली की पैदल यात्रा बड़हिया थाने से लेकर दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय राजीव गांधी से तक इन्होंने जाने का काम किया। और उस समय इनके जो माननीय सांसद श्रीमती कृष्णा शाही, जो शिक्षा संस्कृति उद्योग मंत्री हुआ करते थे, उनके बुलावे पर ये दिल्ली तक गए और 40 दिनों में दिल्ली इन्होंने जाके बड़हिया का प्रथम, बिहार से यह 3 व्यक्ति थे, बड़हिया का प्रथम नागरिक यह थे जो कि पत्रकारिता के परिवेश जगत में इन्होंने दिल्ली में जाकर राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर से बात किए बड़हिया के मुद्दाओं को लेकर। और बड़हिया जब दिल्ली से इन्होंने 24 घंटे के बाद जब लौटा तो प्रमुखता से सभी अखबारें और सभी मैगजीन में देखा कि बिहार के चीफ मिनिस्टर को दिल्ली अचानक बुलावा प्राइम मिनिस्टर का आया है। मानो कि उन्हें तसल्ली उस समय मिल गई थी कि हमारे मुद्दा को लेकर प्राइम मिनिस्टर ने मुख्यमंत्री को विधि सम्मत लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पर दिल्ली में आपातकालीन बैठक बुलाई है प्राइम मिनिस्टर, और इस पर कार्रवाई होगी। और माना जा रहा है कि उस समय कार्रवाई भी हुई और बड़हिया में क्राइम विश्वविद्यालय जो चल रही थी उसे ध्वस्त किया गया। ये पत्रकारिता का आगाज था, कमल नयन जी का एक सच्ची सोच था। तो इसी के साथ हम बड़हिया के दर्शकों को दिखाना चाह रहे थे, देश के दर्शकों से जुड़े हुए थे। बिहार के एक जाने माने सुर्खियों में हस्तियां रखने वाले अखिल भारतीय पत्रकारिता जगत में वरिष्ठ पत्रकार कमल नयन सिंह के साथ न्यूज कमला विहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।